तो आइए बात करते हैं एक नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक्चुअली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो या फिर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो। डीलोकलाइज, लोकलाइज मतलब स्थिर, डीलोकलाइज मतलब जो स्थिर ना हो, जो मूव कर रहा हो। तो पाई बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो कैसे मूव करता है कुछ एग्जांपल देखते हैं। आपने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा आइडिया ले लिया होगा, नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं है, हम बैठे हैं इधर। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इधर गया और ये एक्चुअली पाई बॉन्ड है, तो बनेगा CH3CO- डबल बॉन्ड O। या फिर ये बेंजीन का बॉन्ड ऐसा है, ठीक है, ये बॉन्ड शिफ्ट होके इस तरफ आए, इसी को भी हम रेजोनेंस कहते हैं। या फिर कार्बोनेट आयन जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कार्बोनेट आयन में ये ऐसे गया और ये इधर गया। ये क्या है अब समझ रहे हैं, बट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि रेजोनेंस एक्चुअली में होता क्या है। और ये डबल बॉन्ड इधर गया और ये इधर गया, तो इस तरह के इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। और इस प्रोसेस को कहते हैं इंटर्न कन्वर्जन ऑफ जो बॉन्ड उसको कहते हैं रेजोनेंस। तो एग्जिस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर हम बात करें, एग्जिस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, एक फॉर्म से ज़्यादा में एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, तो पहला है कि सारे के सारे एटम क्या होते हैं, प्लेनर एटम होते हैं। सारे के सारे एटम क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, सारे के सारे एक प्लेन में होते हैं। और पोजीशन ऑफ एटम फिक्स्ड होती है, पोजीशन ऑफ एटम इज, एटम मूव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बात ध्यान रखने की ये है। और पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी क्या होती है, फिक्स होती है। पाई बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, सिग्मा बॉन्ड इज फिक्स्ड। और क्या होता है, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर जो होते हैं, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर जो होते हैं आर इंटर कन्वर्टेड। पाई बॉन्ड और लोन पेयर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं ना। इसको हम दो स्ट्रक्चर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं आपस में। या फिर हम बात करें, एटम्स मस्ट हैव p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर। p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं। अब कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन पूरा की पूरा वो ऑल प्रॉपर्टीज, सारी की सारी प्रॉपर्टीज है ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करता, है ना। सारी की सारी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को वो रिप्रेजेंट नहीं करता, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है रिप्रेजेंट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, बताइए बताइए, पता है आपको, नहीं पता, हम बताएंगे। नॉर्मली रेजोनेंस डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी एंड हेंस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। जर्नल की बात करें, हमेशा नहीं, एक दो केस देखेंगे हम। अभी तो हम आए हैं, नौका पे सवार हुए हैं, रेजोनेंस नाम की नौका पे सवार हुए हैं,
तो कैसे पता चलेगा? पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा समुद्र कितना गहरा है, रेजोनेंस टॉपिक कितना गहरा है। तो आइए, ये थे रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? जैसे कार्बोनेट का हम रेजोनेंस बनाएं, अगर ये कार्बोनेट का रेजोनेंस बनाना नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है। जिसने केमिकल बॉन्डिंग याद हो, जिसको इनऑर्गेनिक की, जो 11th का टॉपिक है, तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड होता है CO नेगेटिव, O नेगेटिव, O डेल्टा नेगेटिव, तीनों जगह डेल्टा नेगेटिव है, और इस तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड आना है ना, तो रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बता रहा है कि तीनों की तीनों ऑक्सीजन पे किसी जमाने में एक नेगेटिव चार्ज था, तो ओवरऑल उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी रेजोनेंस हाइब्रिड बता रहा है। ये तीनों रेजोनेंट स्ट्रक्चर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं बता रहे। अब रेजोनेंस के कुछ केसेस हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, है ना, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो होता है उसमें रेजोनेंस किसमें होता है? जहाँ कॉन्जुगेशन हो। कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसका हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। जैसे फर्स्ट टाइप है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये क्या हमारे पास? एम्प्टी p ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो इसका एग्जांपल देखें हम, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। अब ये क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। याद रखना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो खाली जगह। तो खाली जगह कैसे शिफ्ट होगी? कोई चीज शिफ्ट हो सकती है ना, खाली जगह थोड़ी शिफ्ट हो सकती है। तो लोन पेयर इधर जाएगा, ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है। आप अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, आपको धीरे धीरे क्लियर होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। पहला होता है अगर डबल बॉन्ड के पास में एम्प्टी p ऑर्बिटल हो, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है। तो यहाँ क्या आता है? CH2 पॉजिटिव एंड CH डबल बॉन्ड CH, CH2 है ना, तो ये CH2, ठीक है, इस तरीके से ये बन गया। अब अगर हम इसको देखें, इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ये कार्बन है, इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल, ये जो p ऑर्बिटल है जिसमें पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये 2 हाइड्रोजन है, और फिर यहाँ पे क्या है? CH2 प्लस है, मतलब एक एम्प्टी पर, ये तीनों ऑर्बिटल पैरेलल है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है इस तरीके से, या फिर हम कहें HCH, यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, ये इससे पहले आपको बॉन्डिंग के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये पॉजिटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, और इलेक्ट्रॉन ले लिया, नेगेटिव आ गया, है ना। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेता है, तो क्या हो जाएगा? CH2 CH, यहाँ H है ना, डबल बॉन्ड, या फिर अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम, यहाँ CH2, इस तरीके से यहाँ बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा। अब क्या है, इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? अब इसका ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? CH2 CH देन CH2, यहाँ होगा डेल्टा पॉजिटिव, जहाँ जहाँ पॉजिटिव दिखाया हम डेल्टा पॉजिटिव लगाएंगे, उधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, जब भी डबल बॉन्ड आता है। इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है बच्चों। अब मैं कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस दे रहा हूँ। पहले केस के हम सारे केस करेंगे बच्चों, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम खून के पढ़ेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड कितना होता है, रेजोनेंस क्या होता है। कि इसके बाद कोई क्वेश्चन रेजोनेंस का किसी भी कंपटीशन में आपसे नया ना लगे कि भाई ये क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ बना पॉजिटिव चार्ज। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा ऐसा, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। सेकंड की बात करें हम, ये वाला बॉन्ड गया इस साइड, यहाँ आया पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड गया इस साइड। ये ध्यान रखना, अगर हमने किसी डायरेक्शन में रेजोनेंस चालू किया, हमने किसी डायरेक्शन में रेजोनेंस चालू किया, तो उसी डायरेक्शन में रहने वाला है वो, ठीक है, उसी डायरेक्शन में रहने वाला है। ऐसे नहीं हमने पहला बॉन्ड इधर शिफ्ट करा तो दूसरा वापस से इधर करना है, फिर तो ये रिवर्स चल जाएगा ना। अगर हमने बॉन्ड इधर शिफ्ट किया और हमने ये वाला बॉन्ड वापस से इधर शिफ्ट किया तो रिवर्स चल जाएगा, तो कोई सेंस नहीं है, वो तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन हो, रिवर्सिबल स्टेप हो गया।
तो यहाँ पे अब पॉजिटिव इधर आएगा और ऐसे करके रेजोनेंस बन गया। ठीक है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा जहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव आया, डेल्टा पॉजिटिव और ऐसे और ऐसे ऐसे सब जगह डबल बॉन्ड आया है ना। थर्ड केस अगर हम देखें, थर्ड केस में क्या होगा? एग्जाम्पल्स देख रहे हैं हम, तो केस है ना, केस तो वही है। तो अब ये बॉन्ड इधर गया, ठीक है। सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाने हैं, इसका हाइब्रिड आप बना सकते हैं ना। फोर्थ केस में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड इधर गया। फिफ्थ केस, ये वाला बॉन्ड इधर गया। और ये वाला बॉन्ड इधर गया और आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं हम। आए सारे के सारे आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है, खूब करनी है बच्चों प्रैक्टिस। सिक्स्थ केस, ये बना CH2+। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। अब इसमें कैसे रेजोनेंस होगा? ये वाला बॉन्ड इधर गया, हमारे को कंटिन्यूसली वही करना है ना। फिर क्या होगा? डबल बॉन्ड CH2 है ना, यहाँ पॉजिटिव आया। फिर क्या हो? फिर ये वाला बॉन्ड इधर गया, डबल बॉन्ड CH2। फिर ये वाला बॉन्ड इधर गया, डबल बॉन्ड CH2। फिर ये वाला बॉन्ड इधर गया। तो ये क्या बना हमारे को? इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, वापस से सारे के सारे। अब ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और फर्स्ट और फिफ्थ सेम नहीं है, ये डबल बॉन्ड इधर था, इधर नहीं था, इधर है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, यहाँ पे सारे के सारे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, CH2 पॉजिटिव बनेगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इस तरीके से बनेगा। चलिए सातवां एग्जाम्पल देखते हैं। सातवें एग्जाम्पल में क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव। क्या है? रेजोनेंस हो रहा है? नहीं, यहाँ रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा, पॉजिटिव चार्ज है। फिर बाद में यहाँ पे गैप आ गया, ये डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे कार्बोकैटायन होना चाहिए, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं बनेगा। 8th पे देखे हम, क्या यहाँ बन रहा है? हाँ बन रहा है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब 9th का बनाते हैं, चलिए 9th करते हैं। और जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड BH2, तो MTP ऑर्बिटल होता है, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाला कार्बोकैटायन के जैसे ट्रीट होगा। तो CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड BH2 नेगेटिव। अब भाई इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा CH2 CH BH2, यहाँ बनेगा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ आएगा डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आते रहेंगे, तो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें 10th लास्ट की, जिसमें जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH BH3 पॉजिटिव। क्या इसमें रेजोनेंस बनेगा? नहीं, ये तो MTP ऑर्बिटल ही नहीं है। नो MTP ऑर्बिटल, ये तो रेजोनेंस है ही नहीं। तो बच्चों जितने रेजोनेंस के पॉसिबल केस थे पहले केस के, जितने एग्जांपल्स थे वो हमने देख लिए ना। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं बन रहा, ठीक है, यहाँ रेजोनेंस नहीं बन रहा। अब क्या है? अब हम देखेंगे केस 2। ऐसे हम बहुत सारे केस देखने वाले बच्चों, 7 के आसपास केस हैं। केस 2 जो रेजोनेंस का होता है वो कैसा होता है? केस 2 डबल बॉन्ड इज विथ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। तो जैसे एग्जांपल लें हम, यहाँ पे होगा आज CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है, ऐसा हुआ। अब क्या होगा? यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ तो प्रॉपर्टी पड़ी है, तो प्रॉपर्टी तो मूव करती है, खाली घर तो मूव नहीं करता। प्रॉपर्टी का मतलब पैसा, वो मूव करता है बच्चों। तो CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2 इलेक्ट्रॉन पैसा है ना, मूव करेगा ये।
खाली जगह, खाली तिजोरी तो मूव नहीं करती, खाली तिजोरी में कुछ है नहीं मूव करने के लिए, तो यहाँ पे ये मूव करेगा, तो फिर क्या होगा, इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, CH2 और CH2 यहाँ बनेगा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ बनेगा डेल्टा नेगेटिव, बनेगा पार्शियल डबल बॉन्ड। नेक्स्ट की बात करें हम तो HCH, इसकी अगर हम बात करें दिखता कैसा है, इसकी शक्ल भी तो देखनी चाहिए हमारे को। अरे किसी को इतना डिटेल में समझ रहा है तो पूरा जानना चाहिए, आधा अधूरा क्या होगा बच्चों, आधा अधूरे से कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे H नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर गया, इधर गया, या फिर हम बोलें या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, एम्प्टी पी ऑर्बिटल एक दूसरे, एम्प्टी पी ऑर्बिटल पैरेलल है इस डबल बॉन्ड के, H या नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अब ये दोनों जुड़ेंगे, सॉरी ये दोनों जुड़ेंगे ना, ये दोनों, तो अब क्या होगा H यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, है ना, तो ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं हम, इसके भी एग्जांपल्स काफ़ी सारे होते हैं। पहला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस, ये नेगेटिव चार्ज इधर गया और इधर गया बच्चों, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। सेकंड एग्जांपल हमने देखा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इधर गया और फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, अब हाइब्रिड मैच्योर हो गए बच्चों, थोड़े से बनाने आना चाहिए हाइब्रिड। यार डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ भी क्या है डेल्टा नेगेटिव है, और ये इस तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड है ना। थर्ड नेगेटिव चार्ज इधर गया, ये इधर गया, फिर नेगेटिव चार्ज इधर गया, ये इधर गया। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव इधर गया, है ना, हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड आया, है ना। तो ये बन गया थर्ड हमारे पास, है ना। नेक्स्ट और एग्जांपल्स की बात करेंगे अभी, तो हम ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे, जाने नहीं देंगे तुझे, क्यों बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 नेगेटिव, क्या यहाँ रेजोनेंस दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। अरे भाई जस्ट नेक्स्ट बाजू पे होना चाहिए, बाजू वाले कार्बन पे होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट की बात करें हम, चलो स्पीड देख लेते हैं वापस, CH2 माइनस, फिर ये गया रेजोनेंस पे, बिल्कुल रेजोनेंस पे जाएगा, यहाँ गया CH2 देन नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल पे क्या हुआ, नेगेटिव है, बहुत एग्जांपल करेंगे, इतने एग्जांपल करेंगे और इतने एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, है ना, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव किया, ये बना, है ना। तो इस तरीके से अब देखो और क्या, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, CHO माइनस, यहाँ वापस से नेगेटिव चार्ज है, ये इधर मूव किया, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O, और एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHOH, नो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है नहीं, लेकिन यहाँ क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर भी देखा था हमने, लोन पेयर भी होता है। अरे भाई हमने तो पी ऑर्बिटल, फुल पी ऑर्बिटल की बात की थी ना, एम्प्टी की बात तो नहीं की थी। CH2 नेगेटिव CH देन OH पॉजिटिव, और यहाँ गया डबल बॉन्ड, है ना, इसका हाइब्रिड बनाएंगे CH2 CHOH, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, अब नाइट्रोजन वाले कंपाउंड भी होते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो गया बॉन्ड इधर गया, ठीक है, NHH पॉजिटिव ऐसा है ना। और एग्जांपल देखें हम, लोन पे इधर गया। अब हम अच्छे खासे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, और यहाँ CH3। अब ये नेगेटिव इधर वापस से सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहाँ आ गया नेगेटिव इन डबल बॉन्ड O पॉजिटिव देन CH3। अब इसका हाइब्रिड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सारे आइटम तो फिक्स रखेंगे, हम जहाँ डबल बॉन्ड पार्शियली टाइम्स आया हुआ ऐसे बना देंगे, है ना, इधर आया है, और जहाँ नेगेटिव आया है
नेगेटिव कहाँ कहाँ आया है, नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव तो इधर आया है और डेल्टा नेगेटिव इधर भी आया, डेल्टा नेगेटिव इधर भी आया है ना, ऐसे रेजोनेंस हाइब्रिड है। सेकंड जैसे हम बनाए हम CH2 नेगेटिव, तो CH2 नेगेटिव इधर जाएगा, वापस से कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हम ही बना लेना बच्चों, इस स्ट्रक्चर पे एक चैप्टर बेस्ड है पूरा की पूरा। ये जो बेंजीन वाले स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। डबल बॉन्ड CH2, ये इधर गया, ये इधर गया, CH2 ये इधर गया, ये इधर गया, पकड़ो, ये पकड़ो, कहाँ गया है, पकड़ो पकड़ो, CH2 फिर नेगेटिव है ना। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ऐसे, यहाँ CH2 इधर आया, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, आइए कुछ गिने चुने और एग्जाम्पल करें। ऐसे कैसे जाने देंगे बिना जेई नीट क्रैक कराए, जेई क्रैक कराए तो बिना जाने नहीं देंगे। नीट तो हो ही जाएगा अगर ये पढ़ोगे तो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। यहाँ चाहे 2025 जैसा पेपर आए या फिर कैसा भी पेपर आए, हमारे यहाँ से पढ़ोगे तो कभी नहीं बोलते कि भाई ठीक है नेगेटिव आया है ना। और यहाँ पे आया नेगेटिव, डेल्टा क्यों लिखते हैं भाई, यहाँ पे तो पॉजिटिव आया है ना, यहाँ आया पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर गया, नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ HN डबल बॉन्ड आना है ना, फिर ये बॉन्ड इधर गया, ये इधर गया, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, फिर ये इधर गया, ये इधर गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने इतने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए सारे कॉन्जुगेशन के ना, सारे कॉन्जुगेशन के, कोई कॉन्जुगेशन हम छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसा आया है ना। फोर्थ, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, वो बनाने होमवर्क में। यहाँ आया NH2। फिफ्थ, चलो फिफ्थ में बता देता हूँ, नेगेटिव चार्ज है, ये इधर गया, ये इधर गया है ना, यहाँ नेगेटिव आया, या फिर अब ये इधर भी जा सकता है, तो इसके दो रेजोनेटिव, ये इधर भी जा सकता है, अगर ये नेगेटिव इधर गया तो इधर आ गया नेगेटिव है ना। फिर बाद में जस्ट एक लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस वाले केस का। अभी तो बहुत केस बचे, इतने केस तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं पहुंचते होंगे जितने केस हम करेंगे। नेगेटिव जोक सर, जोक, इधर गया, यहाँ नेगेटिव आया, ये थोड़ा गलत बनेगा, थोड़ा सही करना पड़ेगा हमें। फिर ये नेगेटिव इधर गया, फिर ये नेगेटिव इधर गया, अरे ये तो जाए जा रहा है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, जाने मत दो। फिर ये नेगेटिव इधर गया, अरे ये तो जाए जा रहा है नेगेटिव। अब ये आ गया अपने पहले वाले पोजीशन पे। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ते हैं, कभी ऐसे हवा में मत बनाना, ऐसे ऐसे करके सर हो गया 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा तो कैसा बनेगा, देखिए हम जगह यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, 1 2 3 4 5, ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो चलिए अगले वीडियो में और केस डिस्कस करते हैं।